तो आज की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है। देखिए, अपन ने पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने थोड़ा सा विधियों के बारे में पढ़ा कि भाई कौन सी विधियाँ आएंगी, और उसके अलावा जो मेनली हमने देखा, एक बीजगणितीय रूप का बहुत विशेष ध्यान रखें, और दूसरा क्वेश्चन जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, इनसे जो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 से हमारी जो समीकरणें हैं दो, इनके हल कैसे होंगे ये हमने पता करना सीखा था और सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज़ है। उसके अलावा भाई उसमें हमने क्या क्या देखा, हल कैसे हो सकते हैं, अद्वितीय है, कोई हल नहीं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल, एक हमने ये देखा। दूसरा हमने अगर ग्राफ में रेखाएं बनती है तो प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती देखा, और एक संगत और असंगत। देखिए, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, बीजगणितीय रूप और ये जो हलों की प्रकृति है, बोल सकते हैं इसको अपन जैसे मूलों की प्रकृति टाइप से। हमने कहा था कि ग्राफी विधि, देखिए हम राजस्थान बोर्ड में है या कहीं भी ग्राफ अब नहीं आने वाला है, ये हमें मालूम है, लेकिन हमने कहा कि हम जरूर ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम पहले एक ग्राफ का क्वेश्चन लेकर आए हैं कि भाई ग्राफ कैसा करना, और उसके बाद हम हमारी असली जो मेन विधियां हैं वहां जाने वाले हैं। इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, अब बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम वाले सम्स भी आएंगे जिनको हम करेंगे, लेकिन वो एग्जाम्स में कि बड़े मार्क्स में आएंगे ऐसा नहीं है, हाँ छोटे मार्क्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन ले रखा है, इसमें हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 यानी 12 बराबर 0, दो समीकरण है। वो कह रहा है ग्राफी विधि से इसको हल करें। तो देखिए कैसे करते हैं ग्राफी विधि से। पहले बोर्ड में पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ये सेक्शन डी में, और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, तो ग्राफ स्पेशली होता था। लेकिन अब चूंकि ग्राफ नहीं आना है, लेकिन हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। भाई देखो, आना तो चाहिए हमें। पहली समीकरण, ये दूसरी, करना क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले अपने को निर्देशांक बोल सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग कि वो पता करना है, यानी हमें एक टेबल, एक सारणी बनानी है जिसमें x और y की ऐसी वैल्यू या मान ढूंढने जो इन समीकरण को संतुष्ट करे, इसको संतुष्ट करे, और उन जो मान आएंगे यानी कि x और y जिनको हम निर्देशांक के फॉर्म में लिखें तो x y निर्देशांक है, उनसे हमें ग्राफ में वो पॉइंट्स ढूंढने हैं और उनसे हमें सरल रेखा पता करनी है। यानी जो समीकरण है इसकी जो रेखा बनने वाली है सरल रेखा ग्राफ में, वो हमें बनानी है। और जब दोनों की बन जाएगी एक ही ग्राफ में, तो हमें पता चलेगा कि इसके हल कैसे हैं। हमने पढ़ रखा है कौन कौन सी, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। बस स्टार्ट करते हैं कैसे करना। देखिए पहले एक समीकरण ले लीजिए कोई सी भी, चलो ये ले ली, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमारी जो ये समीकरण है इसको अरेंज करना है, यानी जमाना। देखिए ये जमाना अभी से सीख जाए, क्यों, प्रतिस्थापन विधि अभी आने वाली है हमारी, इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट है, तो उसमें हमें वही करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसमें भी हमें वैल्यू, हमें क्या करना है, यहाँ से x या y को अकेले को एक तरफ बचाना है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड में भेजनी है। यानी x या y की वैल्यू पता करनी है किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, या y की वैल्यू पता करनी है x के टर्म्स में, यानी कि x की वैल्यू या x का मान पता करना y के पदों में और y का मान पता करना x के पदों में। कैसे करते हैं, अब बोले मैं इसमें से किसको बचाऊं, तो भाई देखिए जिसमें x और y का गुणांक 1 हो उसको लो, उससे हम भाग या बटा से बच जाएंगे। और अगर कोई कहे कि दोनों जगह ही नंबर आ रहा है, कोई ना कोई संख्या आ रही है गुणांक, तो भाई फिर तो भाग में जाना ही पड़ेगा, जैसा दूसरे में होगा। अभी दोनों आ जाएंगे, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब इसमें हम x को इधर बचा रहे हैं, बोले x को क्यों बचाया, y क्यों नहीं बचाया, भाई y में -1 है गुणांक, और फिर माइनस के चिन्ह को भी इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, गलती हो जाती है, इसलिए x को यहीं रखें, उनको उधर भेजें। -y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और +1 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए x हमारा जम चुका है किसके पदों में, y के पदों में। अब हम क्या करने वाले हैं, y के मान रखेंगे, हमारी इच्छा से रखेंगे, हमारी मर्जी से रखेंगे, और सरल करते जाएंगे तो किसका मान आता जाएगा, x का। और ऐसा हम कोशिश करें कि 3 मान निकालें, 2 मान से भी देखो 2 पॉइंट आएंगे तब भी सरल रेखा तो ग्राफ में बन ही जाएगी, 2 बिंदुओं को मिलाने पे रेखा बन जाती है, लेकिन 3 की कोशिश करें। कैसा करना, कोई कहे कि y का मान क्या रखूं, भाई कुछ भी रख दो, मैंने तो कह दिया 1 रख दो। सबसे पहले तुम प्लस माइनस 0 1 कुछ भी रख सकते हो, पॉइंट्स में या बटा में नहीं रखना है, और कोशिश ये करनी कि मान ऐसा ही रखना है, पॉइंट्स और बटा में हम जाए भी नहीं। चलो y की जगह 1 रखा तो 1 - 1 यानी x कितना आ गया, 0, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार में हम y कितना रख रहे हैं, 2। अगर हम y 2 रख दें
तो देखिए x बराबर वाई की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया 1, एक और रख दो। देखो बहुत आसान से रखोगे, ऐसा सोचना नहीं है कि भाई यही रखूं। तो x आ गया हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2। इससे हमें एक टेबल मिलने वाली है, इस तरह से एक टेबल बनानी है। देखिए कैसे, x और y की वैल्यू वाली, ये इस तरह से, और 3 मान है इसलिए हमने टेबल में 3 खींच लिए कॉलम। पहला देखो y कितना रखा 1, तो फिर x कितना आया था 0। बस ये ध्यान रखना है, मैंने वैल्यू किसकी रखी है और i किसकी है। y मैंने 2 रखा तो 1 आया, y मैंने 3 रखा तो 2 आया। चाहो तो निर्देशांक रूप में लिखना चाहो तो ये 0 1, ये 1 2 और ये 2 3। कई लोग कह के मुझे यहीं दिख जाएगा, कई लोग ये बोलते हैं, तो कोई नहीं, वहीं से देख लेना, कोई जरूरी नहीं है, हमने तो बताया है। अब दूसरी थोड़ी ध्यान से, यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है। भाई किसी न किसी का तो बटा में जाना है, x रखोगे तो 3 घूम के बटा में जाएगा, y रखोगे तो 2 घूम के। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, भाई तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को 3 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है या 2 से, तो वैसे सोच लेना। अब सब किसी से ही पूछूंगा तो दोनों ही आसान है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये कहेंगे तो कहेंगे अरे 2 का भाग लगाना सरल है, तो भाई 2 वाले को रख लो, यानी 2y को यहीं रखा, 12 उधर जाके प्लस हुआ, 3x उधर जाके माइनस हुआ। अब 2 को भी भेजना है, ये मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा था ना बटा में जाएगा, ये 2 घूम के कहाँ जाना है बटा में, इस तरह से अरेंज होगा। और ये अरेंज करना सीख ले, फिर याद दिला दो प्रतिस्थापन विधि में हमें यही करना है किसी एक समीकरण में, अभी आने ही वाली है। अब इस बार वैल्यू किसकी रखनी है, x की। सॉल्व करने पे पूरा सॉल्व क्या करना भाई, x की वैल्यू रखनी है, उसको 3 से इंटू करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 12 में से माइनस करनी है, और फिर जो आएगा उसमें 2 का भाग लगाना है। अब 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसलिए वैल्यू इसमें हमने मन पड़े जो रख दी, बोले 1 रख दो 2 रख दो, उसमें नहीं होगा। कैसे, कोई कहता है 1 रखूं, अरे भाई अगर 1 रखोगे तो 3 से 1 इंटू होके 3 एकम 3 आएगा, 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा, 9 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंट्स में आता। देखो पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर गलती करते हैं, तो गलती वाला काम तो हमें करना ही नहीं है, इसलिए हमें ऐसी वैल्यू रखनी ही नहीं है। तो 1 नहीं रखना है। अब बोले 1 नहीं रखूं तो क्या रखूं, भाई एक तो एक चीज देख लो, 0 रखने पे हो रहा है सब। 0 अगर रख देते हो तो 0 से कोई भी नंबर इंटू होता है तो 0 हो गया, 12 में 2 का भाग चला जाएगा। दूसरी बात, बोले उसके बाद क्या रखूं, नीचे वाली वैल्यू देखनी है, नीचे कितना है 2, तो 2 2 के डिफरेंस से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6। हाँ उल्टा भी जा सकते हो, 0 -2 -4 -6, इन सबसे वैल्यू आएगी पूरी पूरी, ये पक्की बात है। तो मैंने x मान लो स्टार्टिंग मैंने कहां से कर दी 0 से, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो देखो y क्या हुआ, 12 - 3 x की जगह 0, 0 से इंटू होके 0, कितना बच गया भाई 12, और 12 में 2 का भाग कितनी बार 6 बार। अब मैंने x कितना रख दिया 2, 1 रखने पे आना नहीं है इसलिए, तो y बराबर 12 - 3 ये 2 रख दिया है। थोड़ा जल्दी से देखिए, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6, और भाग लगाए तो कितना आ गया 3, एक और रख दो, किसी ने कहा कितना रख दो 4 रख दो भाई, 3 तो रखना भी नहीं है, पहले भी हमने बता दिया है, 2 2 के गैप से चलना है। तो 12 - 3 और ये मैंने 4 रख दिया है, 12 - 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0, किसी का भाग लगाओ 0। इससे बनेगी हमारी दूसरी टेबल। दूसरी टेबल को मैंने यहाँ ऊपर बनाया है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, इस बार वैल्यू हमने किसकी रखी है और आई किसकी है। भाई वैल्यू अब की बार x की रखी है, पहले x मैंने 0 रखा तो x में रखें 0, तब y कितना आया 6, फिर मैंने x कितना रखा 2, तो y कितना आया 3, फिर मैंने x कितना रखा 4, तो y कितना आया 0। निर्देशांक रूप में लेना चाहो तो 0 6 2 3 4 0। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन है, हालांकि कंडीशन हम पहले ही पता कर सकते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से कि इसके हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, नहीं पता भी किया है तो देखें अक्सर ये होगा कि जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये देखना कि जो इसके 3 पॉइंट्स आए निर्देशांक या इसके आए, इनमें कुछ ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो दोनों में कॉमन हो, यानी सेम आया हो। तो बिल्कुल ये रहा 2 3 2 3, यानी ये वो पॉइंट है जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली है, और काट रही है तो फिर प्रतिच्छेदी वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास। देखो यहाँ तो आंसर पूछा है और यही आंसर होगा जहां काटेगी। क्यों, हमने 2 समीकरणों का हल ग्राफ विधि से कैसे पता करते हैं, रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वही हल है, वो अद्वितीय हल हो गया, नहीं काटेगी तो हम कह देंगे कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर बनेगी, एक के ऊपर एक है तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये इस तरह से। अब ग्राफ में कैसे बनाना वो देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, हम ग्राफ यही बना रहे हैं। ग्राफ में हमने 9 से देखा, एक एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 होते हैं हमारे पास। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा देखिए, ये इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमारे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव वाले को थोड़ा छोटा लिया है यहाँ पर, ये देखना ध्यान से समझने।
अब ये थोड़ा सा हमें दिमाग में ये चीज बात रखनी है, वो मूल बिंदु है, ये मेरा x प्लस में, इधर x मेरा माइनस में x डैश, y प्लस में y डैश, ये होता है ग्राफ में। इधर x में सारे प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले गया। भाई ज़्यादा ऐसा लग रहा है किसी को तो x में देख लो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी चाहिए, बोले 4 से ज़्यादा चाहिए नहीं, y में 6 चाहिए प्लस में, तो y में थोड़ा सा बड़ा ले लो, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बढ़ा लो ऊपर तक, लो भाई, और 6, ये मेरा y x है। माइनस में मुझे चाहिए नहीं, मैंने 1 2 लिख के छोड़ दिया, -1 -2 -3 तक। चलिए ढूंढिए पहले ये वाला, इस ये वाली रेखा पता करते हैं। x पे 0 y पे 1। देखिए हम सब यहाँ खड़े होते हैं सबसे पहले चौराहे पे, इस चौराहे पे 4 रास्ते हैं, x में धनात्मक, x में ऋणात्मक, y में धनात्मक, y में ऋणात्मक। तो पहले देखें x में कहाँ जाना है, बोले x में तो कहीं नहीं जाना है, 0 है, तो वहीं रो x में थे। अब y में कितना जाना है, +1, तो ऊपर चढ़ना है, x में यही है 0, तो y में +1, ये रहा मेरा पॉइंट, निर्देशांक लिख दे, ये मेरा है 0 और 1। दूसरा है 1 2, यानी x में तो कितना जाना है 1 और y में 2, प्लस का तो ऊपर जाओगे, यही तो आएगा, ये हो गया 1 2। दूसरा x में 2 और y में 3, थोड़ा और ऊपर जाओगे, ये इस तरह से आएगा। देखिए अभी हमने ग्राफ को, हमारा मेजरमेंट से नहीं है, रफली है, इसलिए बना है। तीनों पॉइंट्स को एक ही बार में मिलाना है स्केल से, और गारंटी है अगर हमने सही वैल्यू पुट करी है तो ये मिलेंगे ऐसे सरल रेखा के रूप में। ये और ये रेखा कौन सी हमारी, ये वाली, तो यहाँ लिख दीजिए ये मेरी रेखा है, x - y + 1 = 0। अब दूसरी बनाइए, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये रही, x पे तो 0 और y पे 6, x पे 2 y पे 3, ये तो यही पॉइंट है मेरा। और लास्ट कौन है, x पे 4, x पे 4 आ गए और y पे कहीं नहीं जाना, 0 है, तो ये मेरा 4 और 0। अब इन तीनों पॉइंटों को एक बार में अगर स्केल से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, देख लीजिए, ये इस तरह से, ये इधर। अब जैसे ये मिले तो हम देख रहे हैं दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, 2 और 3 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसका मतलब x = 2 और y = 3, और ये हमारे हो गए इस रेखा के जो 2 समीकरण है इनके हल। अब खास चीज ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लिखनी है, देखो नियम तो ये कहता है कि स्केल यानी पैमाना, अगर ये नहीं लिखा तो ग्राफ में वैसे भी 0 नंबर मिलना चाहिए, मैथमेटिक्स तो ये कहती है, इसलिए पैमाना लिखना कभी ना भूलें। पैमाना क्या होता है, पैमाना एक x पे लिखना, एक y पे लिखना। x पे देखें, अभी अगर हमने दोनों में सेम ही लिया है जब तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही बार लिख दें, मेरे पूरे ग्राफ का पैमाना वो है। ग्राफ में क्या होता है कि ये जो एक खाना होता है, बड़ा खाना, ये 1-1 सेंटीमीटर का होता है सब तरफ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक खाने में यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी कितनी वैल्यू बढ़ रही है, मान कितना है, मतलब एक ही बढ़ रहा, कहीं भी चले जाओ तो 1। और चूंकि इसका कोई नाम नहीं है, अगर ये कोई किसी चीज से संबंधित होता, आयु से, रुपए पैसे से, तो वो लिखते, तो फिर क्या लिखना, इकाई यानी कि यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ये मेरा ग्राफ, अब इसकी है हमारी ग्राफ की विधि। एक तो ये, इस क्वेश्चन में एक चीज स्पेशल और पूछी गई है तो वो भी बता दूं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, हालांकि अभी हमें पता कि नहीं आना है। इसके बाद एक चीज और बोली गई, इन्होंने कहा ठीक है ये तो भाई तुमने बना लिया ग्राफ, आंसर भी तुमने पता कर लिया है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं बनी, चलो इस सेकंड वाली रेखा का नाम भी लिखना है, वो भूलना नहीं है, 3x + 2y - 12 = 0, ये हमारी सेकंड रेखा है। उन्होंने कहा कि जो दोनों रेखाएं बनी इनसे और x अक्ष से, इन तीनों से, पहली रेखा, दूसरी रेखा और x अक्ष, इन तीनों से एक त्रिभुज ट्राइंगल बना है। बोले उस त्रिभुज को पहले तो छायांकित करो, शेडेड कर दो, स्पेशल दिखा दो थोड़ा सा, और उस त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स, उनके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट भी बताओ। पहले देखते हैं, ये रही मेरी पहली रेखा, ये मेरी दूसरी, और ये रहा x अक्ष। देखो इन तीनों से मिलके कौन सा बना, ये रहा भाई, ये पहली रेखा का ये वाला पोर्शन आ जाएगा, आ गया, दूसरी का ये वाला आएगा, आ गया, वो आगे पीछे भी है, हमें तो केवल, और x अक्ष ये रहा, ये बना इन तीनों से मिलके हमारा त्रिभुज, ये रहा, इन तीनों ने मिलकर जो त्रिभुज बनाया। अब तो नजर आ रहा अलग से, बिल्कुल। बोले इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताओ, पहले नाम दे दो, इसको A, इसको B और इसको C, यानी कि जो हमारा त्रिभुज बना हमारे पास, त्रिभुज AB और C, उसके निर्देशांकों की बात करें, सबसे पहले A के तो हमें दिख रहे हैं 2 3, फिर B के नहीं दिख रहे हैं, तो भाई देख लो ना, x पे तो कितना है -1 और y पे ना ऊपर गए ना नीचे, तो 0, यानी -1 और 0, और लास्ट C पे 4 और 0। पूछा तो ये गया पूरे क्वेश्चन में। ग्राफिकल मेथड से दोनों समीकरणों को हल करो, कर दिया, आंसर बताओ, बता दिया। फिर दोनों रेखाएं और x अक्ष ने मिलकर जो त्रिभुज बनाया है
उस त्रिभुज को छायांकित करो, कर दिया, उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखो। तो ये पूरा आंसर इस तरह से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, तो खैर आना नहीं है। दूसरी चीज, इसमें चेंज क्या हो सकता है? अभी हमारे क्या था, एक दोनों रेखाओं और एक्स एक्स ने जो त्रिभुज बनाया वो तो ये रहता। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, दोनों रेखाओं ने और वाई एक्स ने, तो दोनों रेखा और वाई एक्स कौन सा त्रिभुज बना रही है? ये रहा पहली रेखा, दूसरी रेखा वाई एक्स, ये रहा ये वाला हिस्सा, तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिख देंगे, ये हो गया। अब ये तो ये आरबीएससी में लास्ट यहाँ तक ही है, लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहां पता क्या, इससे आगे एक चीज और पूछी गई है। सीबीएसई वाले जिस बुक से पढ़ते हैं मैं बता दूं, आर.डी. शर्मा हमारी मैथमेटिक्स, आजकल तो फिर बहुत सारी आ गई, सैंपल पेपर आ गए, एग्जाम्पलर नाम से बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, कई सारे हैं, लेकिन जो मेनली पुराने टाइम से चलती आ रही है वो आर.डी. शर्मा की बुक है। कोई मोटी सी एक किताब है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर हमारी एनसीईआरटी में हम कहें कि किसी एक्सरसाइज के अगर 10 क्वेश्चन है तो वहाँ हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम ज़्यादा ही मिलेंगे उससे भी, यानी कुछ छूटने वाला ही नहीं है। उसमें एक चीज़ और पूछी गई, ये तो इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि दोनों रेखाएं और एक्स एक्स ने मिलकर जो त्रिभुज बनाया उस त्रिभुज को छायांकित कर दो शीर्षों के निर्देशांक। ये तो हमारे यहाँ भी उसको बात बोला, वो जो त्रिभुज बना ना उसका क्षेत्रफल भी बताओ, एरिया। अब एरिया बताने के पास हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए तो कक्षा 9th में पहुंच जाओ, हीरोन्स फॉर्मूला, सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला अलग चीज है, कक्षा 10th में था जो पहले 7.3 नाम से एक एक्सरसाइज होती थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें त्रिभुज के अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा बोले नहीं अब वो तो कोर्स में नहीं है, तो देखो एक तरीका और है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये मुझे बताइए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बोले इससे भी तो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल इसी से निकालना, इससे आसान पड़ेगा। आधार कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है कितना? यहाँ से यहाँ तक। बोले यहाँ से यहाँ तक कितना? तो इधर से इधर तो 1 2 3 4 है, इधर भी तो 1 है, -1 मत कर देना, ये माइनस यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करूंगा तो 1 ही सेंटीमीटर आएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5। भाई कितने कदम चले ऐसे गिन लेना, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी आधार तो मेरा 5 है, ये इस तरह से। ऊंचाई ये है, ऊंचाई देखो ये कितना चले, वैसे दिख रहा है यहाँ से, इधर आ जाओ, 3 है, 1 2 3, ये 3, तो यहाँ रख दीजिए 5 थी, 15/2 चाहो तो 7.5 कर दे, और ये हो गया मेरा स्क्वायर यूनिट, और हिंदी में लिखें तो वर्ग इकाई। अगर पूछा जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये इस तरह से है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ पहला ग्राफिकल मेथड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं हमारी असली जगह, विधियां, 2 समीकरणों को हल करने की। ग्राफी विधि से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ग्राफी विधि देखिए होती क्या है, थोड़ी सी उसको समझनी है, इसलिए हमने इसको किया है, और कुछ नहीं है कि भाई ग्राफ विधि एक्चुअल में है क्या चीज। अब जो हमारे पास अगली जो चीज आ रही है इसमें, वो आएगी प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो देखिए, पहले से थोड़ा सा एक बार विधि के बारे में बता दें, फिर शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि नाम से पता चलता है, देखिए हिंदी मीडियम में तो प्रतिस्थापन है, इंग्लिश में भी तो पता चल रहा है, बोले सब्स्टिट्यूट मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दो, सब्स्टिट्यूट लिखा मैंने, वैसे सब्स्टिट्यूशन होता है पूरा। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं और मैं एक बार बता दूं, मैं फिर कह रहा हूं आधा हिस्सा हमने कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन लीजिए, आसान सा, ताकि पहले एक बार बात समझ में आए, मेथड समझ में तो आए। x + y = 14 14 दे रखा, और दूसरी समीकरण दे रखी है x - y = 4। बोलो दोनों समीकरणों को सरल करो, किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करना, सुन लीजिए ध्यान से एक बार। कोई सी एक समीकरण हमें पकड़नी है, चाहे तो पहली या दूसरी, और क्या करना है, एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब x या y, एक साइड x से y रहेगा, दूसरी साइड में जैसे x रखा तो y के टर्म्स में आएगा, y है तो x के, इस तरह से जमाना जैसे हमने ग्राफ में जमाया था। कहीं x से x का मान निकालना y के पदों में, या y का मान निकालना x के पदों में, किसी एक समीकरण से, इससे हमारी मर्जी है। फिर अगर हमने इससे x का मान निकाला y के पदों में, तो वो x का मान हमें समीकरण 2 में रख देना है, यानी प्रतिस्थापन कर देना है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसकी जगह दूसरा x आ जाएगा। तो ये इसलिए इस विधि का नाम दिया गया प्रतिस्थापन विधि। कैसे, एक बार कीजिए। मान लो हमने ले ली समीकरण, तो क्या लिखा मैंने, समीकरण 1 से
ये रही भाई एक, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। चलो वाई प्लस का उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। एक्स की देखो, एक्स को हमने जमा दिया किसके पदों में, वाई में। ये एक्स का मान हमने किससे निकाला, 1 से, तो अब हमें ये मान कहाँ रखना है, 2 में। यानी इस तरह से लिखोगे, ये जो एक्स का मान आया है ये हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। ये इस तरह एक्स की वैल्यू समीकरण 2 में रखने वाली है। अपने को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, लिख दीजिए, कोई विशेष नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए, यानी 2 में जहां एक्स आ रहा है, अब हमें वहां इस एक्स की जगह कितना रखना है, 14 माइनस वाई। रखिए एक्स माइनस वाई, यानी कि 14 माइनस वाई रख दिया एक्स की जगह। पीछे कौन चल रहा है, माइनस वाई बराबर में 4। सॉल्व कर दो, माइनस वाई माइनस के 2 वाई, 14 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस के कितने बच गए 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू 10/2 यानी कितना आ गया 5। एक आंसर तो आ चुका है, वाई कितना आ चुका है 5। अब क्या करना है, ये वाई की वैल्यू यहाँ रख दो भाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह 5, तो x कितना आ गया 9, तो x बराबर 9। ये आगे मेरे दोनों आंसर। ये है प्रतिस्थापन विधि। बहुत आसान लगी देखने में, हो बहुत आसान सी है, कुछ नहीं है भी सही, ऐसा कुछ नहीं कि आसान नहीं। हाँ थोड़ी सी मुश्किल या थोड़ी सी सॉल्यूशन में सॉल्व करने में लेंदी हो जाएगी। किस कंडीशन में भाई, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और वाई के गुणांक 1-1 थे, तो बहुत ही आसान सा जम गया। अब यहाँ अगर कोई संख्या है, उनके बट्टा में जाना है, अभी मैंने ग्राफ में देखा था, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। हार्ड है कभी नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ी सी चीज को समझने के लिए, और उसके बाद एक मैं स्पेशल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा हमने बट्टा वाला क्वेश्चन भी लिया है। एक तो इसमें इस बार एक्स और वाई की जगह एस और टी में आ रहे हैं हमारे चर। देखिए एस और टी में आने से बिल्कुल कंफ्यूज, कोई कहता ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उससे नहीं होना है। एक्स वाई की जगह एस टी आ गया तो आंसर भी एस और टी के आ जाएंगे। क्या करोगे भाई, किसी एक समीकरण से एस या टी की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। अब फर्स्ट वाली से लेना है, क्यों, फर्स्ट वाली आसान सी दिख रही है। समीकरण 1 से एस माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, माइनस टी उधर जाके प्लस होना है, ये लो भाई प्लस हो गया। एस का मान 3 प्लस टी, ये मान 3 प्लस टी कहाँ रख दो, यहाँ इसकी जगह। क्या लिखा मैंने, ये इसकी वैल्यू जो है वो कौन सी इक्वेशन में, 2 में रखूंगा मैं। लो भाई 2 में रखो, एस की जगह 3 प्लस टी, कोष्टक लगाना ये ध्यान रखें, बटा में 3, ये टी प्लस 2 बटा बराबर 6। एलसीएम लो, वज्र गुणा करो, टी का मान आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, ये 2 से इंटू होने वाला है। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 टी से इंटू होके 3 टी बराबर 6। अंदर इंटू करो, ये 6 हो गया, ये 2 टी हो गया, इधर 3 टी चल रहा है, ये 6 बराबर 6। 3 टी 2 टी जुड़ के कितने हो गए 5 टी प्लस का 6 बटा में 6। लो भाई वज्र गुणा कर दो, कितना आने वाला वज्र गुणा करने पे, 5 टी प्लस 6 तो यूं का ही आएगा, 6×6 36। चलो भाई भेजो उधर, 6 उधर प्लस का उधर जाके किसका हो गया माइनस का, कितने बच गए 30। 5 गुण के बटा में कितनी बार कट करेगा 6, एक आंसर तो आ गया। टी की वैल्यू तो कितनी आ गई 6 आ गई। टी की वैल्यू यहाँ पुट करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी एस की, यहाँ ऊपर देख लीजिए। इसलिए एस बराबर 3 प्लस टी, टी की जगह कितना रखना है 6, तो एस मेरा कितना आ गया 9। ये 2 आंसर है। ये है प्रतिस्थापन, आसान सी विधि, बिल्कुल कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में भी आया था, करने वालों ने कर भी लिया था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई किसी ने किया नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज स्पेशल है। होना क्या था कि कुछ विशेष करना ही नहीं था, तो सीधा सा कुछ चीज की अगर नॉलेज होती तो एकदम से आंसर आ जाता। अब लोगों ने वैल्यू निकाल ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सबके आंसर भी सही निकाला, टाइम वेस्ट हुआ। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए, थर्ड वाला 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। थर्ड वाले की बात नहीं करते हैं, फिफ्थ वाले की करते हैं। थर्ड वाला तो आसान ही है, ये तो जो अभी हमने किया वैसा ही है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं कह रहा हूँ, √2x √3y। एक तो भाई रूट में आ गया तो वैसे ही डर लगने लगेगा अपने को। √3x प्लस माइनस √8 में y। ये क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि लगाओ और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करो। हल करने से पहले एक चीज क्लियरली बता दूं और सब जने इस चीज को ध्यान से सुन ले। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या था, ये था भाई ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई सी एक ले लो, एक फर्स्ट वाली है तो a1 b1 c1, दूसरी है तो a2 b2 c2। मानक रूप तो ये होता है, एक x होता है तो उसका गुणांक a, y का गुणांक b, बचा हुआ c है। दोनों समीकरणों में गौर से देखोगे, अगर मैं इस पहले वाले समीकरण के लिए a b c या फिर a1 b1 c1 की वैल्यू पूछूं तो a1 √2 है, b1 √3 है, c1 वाली टर्म है ही नहीं इधर, तो 0 है। a2 b2 c2 0 है।
ध्यान रखिए इस चीज को। अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आ जाए क्या कि भाई अगर दो समीकरणों में, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में, अगर दोनों इक्वेशन में जो सी वाली वैल्यू है यानी C1 और C2 और दोनों ही अगर जीरो है, अगर C1 और C2 दोनों की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो पक्की बात है उस कंडीशन में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई का आंसर 0 0 ही आने वाला है। इसको सॉल्व नहीं करना है, प्रतिस्थापन विलोपन कोई सी विधि नहीं लगानी है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो ये बिल्कुल दिमाग में बात बिठा लें, अगर C1 और C2 दोनों जीरो हैं, तो दोनों की कह रहा हूं, इनमें से एक जीरो और एक की वैल्यू मालूम है तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों जीरो है तो नहीं करना है, सीधा सा आंसर एक्स और वाई कितना आने वाला है, 0 0। बिल्कुल ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लें। पहले तो ये हुई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, विशेष रूप से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। क्या दिया है, 2x + 3y बराबर में 11 यानी 11, ये मेरी पहली समीकरण है। दूसरी मेरे को दे रखी है 2x - 4y और बराबर में -24। कह रहा दोनों समीकरणों को हल करो, मतलब x और y की वैल्यू निकालो, निकाल देंगे। बोले स्पेशल क्या है इसमें, स्पेशल आगे क्या कह रहा है, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y = mx + 3 हो। ये यहाँ दे रखा है एक रिलेशन, y = mx + 3, ऐसा एक संबंध दिया है और हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। भाई हमें सबसे पहले तो प्रतिस्थापन विधि लगाकर x और y का मान निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस बार इसके आगे 2 है, इसके 3 है, इससे 2 है, -4, तो इसका मतलब थोड़ा सा लंबा है। पहली समीकरण ले लो, समीकरण 1 से 2x + 3y और बराबर में 11 यानी 11। चलो 3y को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। 2 घूम के कहाँ जाने वाला है, बट्टा में। कोष्टक जरूर लगाएं और इसको पूरे ब्रैकेट में बंद कर दे, थोड़ा हाईलाइट करें, चेक करने वाले को भी आसानी रहती है। एक्स के टर्म्स में जमा दिया है, कोई क्या मैं वाई जमाऊंगा, जमा लेना भाई, तुम्हारी मर्जी, जिससे करो। एक्स का ये मान हमने किससे निकाला, 1 से, तो हमें एक्स का मान कहाँ रखना है, 2 में। चलो ये एक्स की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड वाले में। 2x एक्स की जगह कितना रखने वाले हम, 11 - 3y और बटा में 2। पीछे चल रहा मेरा -4y और बराबर में चल रहा है -24। यहां 2 से 2 कट हो जाएगा, इंटू में, इसलिए ऊपर बच गया 11 - 3y, उधर -4y बराबर में -24। -3y - 4y माइनस के कितने हो गए, 7y। 11 प्लस का उधर जाके माइनस का, दोनों जुड़ के माइनस के कितने हो गए, 35, कट हो गया। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 35/7 यानी कि 5। एक आंसर तो आ चुका है y 5। ये y की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ रख दीजिए y की जगह, और पूरे को सॉल्व कीजिए, किसकी वैल्यू आएगी, x की। निकालिए x = 11 - 3, y की जगह कितना रख दिया मैंने, 5। सॉल्व करो, 3 पंजे 15, 11 - 15 -4, भाग लगाया तो -2, x आ गया -2। क्वेश्चन क्या था, सरल कीजिए, कर दिया। आगे क्या कह रहा है, m का मान निकालना, ये बचा हुआ है संबंध। ये क्या करोगे, यहाँ जो x आ रहा है और y, इस x की जगह में कितनी वैल्यू रखनी है, -2, और y की जगह कितनी रखनी है, 5, और सॉल्व करना है, और किसका मान निकालना है, m का। ये और करना है, कर दीजिए। y कितना है, 5 बराबर mx, x की जगह -2 और प्लस का 3। चलो भाई +3 इधर आके माइनस हो गया, ये बच गया मेरा -2m। यहाँ कितना बच गया, 2 माइनस का बटा में गया कितना, -1, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आंसर, एक काम एक्स्ट्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं एग्जाम के हिसाब से। तो एक ही क्वेश्चन है।